सामने बैठे रहो, दिल को करार आएगा। सामने बैठे रहो, दिल को करार आएगा। जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यारा आएगा। सामने बैठे रहो। अब बिछड़ जाने का एहसास जरा कम है मुझे। अब बिछड़ जाने का एहसास जरा कम है मुझे। जाने फिर लौट के कब दौरे बहार आएगा। जाने फिर लौट के कब दौरे बहार आएगा। जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यारा आएगा। सामने बैठे रहो, दिल को करार आएगा। सामने बैठे रहो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बस आज मन किया ये गाने का तो मैंने गा दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, अभिनंदन टू माय चैनल आरे ओनली लव। चलिए बीते लम्हों पर एक नज़र कर ली जाए। कल्पना और उस गुंडे के बीच जो बातें होती हैं वो कुछ गंभीर बातों की परतें खोल देती हैं। कल्पना को उसके शब्द परेशान कर जाते हैं, बहुत, इतने कि वो वही मार दे उस तीसरे संदिग्ध आदमी को। लेकिन एसीपी उमरान उसे रोक लेते हैं। वो कैसे न कैसे वहाँ से घर पहुँचती है। घर आकर वो रवि से कुछ दिन की छुट्टी के लिए कहती है। जब उसको अभी परेशान देखता है तो उसकी परेशानी का सबब उससे पूछता है और वो जन्नाब के लिए थोड़ा सा केयरफुल हो जाने के लिए कहती है। वो अपनी वही बात अभी से शेयर करती है। अभी भी हैरान होता है और परेशान भी। क्या ये उसी गैंग के आदमी हैं? इनके शब्द और इनकी परेशानी यही होती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये अपनों को थोड़ा सेफ रखेंगे। कल्पना बहुत सोच विचार कर लेने के बाद ये डिसाइड करती है कि वो गीतिका से दूर रहेगी और वो शुरू से यही कर रही थी। शायद उसे दूर रखने का, उसे दूर जाने का, उसे दूर धकेलने का मतलब उसका यहीं से था। एक तरफ कल्पना ये डिसाइड कर रही है कि वो गीतिका को बहुत दूर कर देगी, तो दूसरी तरफ गीतिका के दिल के इरादे कुछ और हैं। वो कुछ और परतें बुन रहा है। गीतिका का दिल नज़दीकियों की तरफ बढ़ रहा है, अपना प्रोस्पेक्टस बदल रहा है कल्पना को लेकर। गीतिका का मन कल्पना को लेकर करवटें ले रहा है। उसके दिल को उसका साथ, उसका एहसास अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि उसके दिए हुए निशान को भी वो अपने हाथों से बहुत मखमली तौर पर सहला रही है, जिसका एहसास उसके दिल को गुदगुदा रहा है। पहली बार उसे ये सारी फीलिंग्स हो रही हैं। इस बीच वैली में एक मिस एडवेंचर बिहेवियर हो जाता है। खबर आ जाती है, फैलती है आग की तरह, जो इन दोनों के पास भी इन दोनों के हिसाब से ही मिलती है। तो बस यही है रिकैप। चलिए अब थोड़ी ऊंची उड़ान ले लेते हैं।
कल्पना ने अपनी पायलट की सीट को संभालते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर से इशारा किया और अपने प्लेन को फ्लाइंग मोड में डाल दिया। इस बार उसका फाइटर प्लेन नहीं है, वो एक रेस्क्यू प्लेन की फ्लाइंग सीट पर है और उसके साथ वाली सीट पर सैम है, अभी नहीं है। उसका जो सारथी है, उसके जो टीम के साथी हैं और कुछ सोल्जर्स, कुछ जवान प्लेन के पीछे वाले हिस्से में है। रेस्क्यू प्लेन का जो पिछला वाला हिस्सा होता है वो ओपन होता है और वो सोल्जर वो सारे कमांडिंग पोजीशन में है। जैसे ही उन्हें उस दुर्घटना स्थल पर ले जाया जाएगा वैसे ही वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे कल्पना के एक कॉल पर। कल्पना जितनी स्पीड लिमिट सड़क पर रखती है उससे कहीं ज़्यादा वो अपने प्लेन की आसमान में रखती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये एक रेस्क्यू प्लान है तो इसे वो वैसे नहीं उड़ा रही, लेकिन बहुत बहुत तेज़ उड़ा रही है और वो उस लोकेशन पर अपने प्लान की दिशा रख देती है। यहाँ ये तीनों ज़मीन की सवारी लेकर निकलते हैं। जल्दी से जल्दी ये लोग अपनी जीप में बैठते हैं जो कि सूरज की जीप है, जो हमेशा ये लोग यूज़ करते हैं किसी भी लोकेशन पर जाने के लिए। जैसे ही सूरज उस तरफ वो अपनी जीप मुड़ाता है, माय गॉड अनु, यहाँ तो जगह ही नहीं है जाने के लिए जीप की। भाई साहब इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है यहाँ, क्यों ये लोग हमारी वैली को ही निशाना क्यों बनाते हैं, वाई। ये कहकर ये तीनों के कान जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। सूरज उस कार को, उस जीप को वहीं रोक देता है और फट से गीते का दरवाज़ा ओपन करके बाहर आ जाती है अपना कैमरा लेके। उसे बाहर आए देर नहीं होती कि अनु और सूरज भी फट से अपना अपना कैमरा, अपना अपना पैड लेकर ये लोग कार से, जीप से बाहर हो जाते हैं और पैदल चलने लगते हैं। और चलते चलते वो सारी चीज़ों की पिक्चर्स कलेक्ट करने लगते हैं, फ़ोटो लेने लगते हैं। इस दुर्घटना स्थल पर मेडिकल टीम भी प्रोवाइड कर दी गई है और घायलों को अलग अलग जगह से रेस्क्यू किया जा रहा है। घायलों के साथ वो भी हैं जिनके अंदर अब सांसें नहीं हैं। फट से ये लोग जल्दी जल्दी स्ट्रेचर्स को आते और जाते देखते हैं और ये फट से अंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो देख, हमारी स्क्वाड्रन लीडर भी यहाँ पहुँची हुई है। फट से अनु ने आसमान की तरफ देखा और अपने लफ्ज़ों को इन दोनों के कानों के सुपुर्द कर दिया। दोनों की नज़रें आसमान पर जाकर अटक गई। हाँ, वहाँ एक प्लेन था, लेकिन प्लेन में से वो दिख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी इन्हें यकीन था कि ये स्क्वाड्रन लीडर ही है। कल्पना के एक इशारे पर वो सारे कमांडो फट से उस प्लेन के नीचे कूद गए केबल के सहारे और उन सब ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली, अपनी अपनी छोर पकड़ लिया और वो रेस्क्यू करने लगे लोगों को। क्योंकि यहाँ ये जगह को सील कर दिया गया है, पहाड़ों के बिल्कुल बीचों में तो नहीं, लेकिन हाँ पहाड़ भी इसमें शामिल है जो कहीं ना कहीं से खिसक सकते हैं, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है उससे वो थोड़े से हिल, थोड़े से तो नहीं कहेंगे बिकॉज ब्लास्ट जो हुआ है इतना लेवल इसका ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरती गई है कि बाहर से कोई लोग ना आ सकें और आम इंसान या ऐसे ही गैर मामूली कोई ना आ सके यहाँ और फंस ना सके। तो वो कमांडो सभी अपनी अपनी केबल लेकर नीचे उतरने लगे हैं और लोगों को रेस्क्यू करने लगे हैं। चाहे वो जैसे भी हाल में मिलते हैं वो उसी हाल में उन्हें उठाकर वापस प्लेन में रखते हैं और प्लेन को एक पठारी इलाके में लेकर आया जा रहा है, फिर उन्हें उतारा जा रहा है, फिर वापस उस प्लेन को ले जाया है जैसे एक रेस्क्यू होता है। द हेल। सैम के मुख से जब ये वर्ड सुने, व्हाट हैपन सैम, लुक एट द मैन, यहाँ से प्लेन कैसे ले जाएंगे हम? रिलैक्स सैम, यहाँ से प्लेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कम होल्ड दिस। पांडा ने सैम को ऑर्डर दिया, राजा पांडा, और वो अपनी सीट से उठ गई और उस सीट पर सैम बैठ गया और उसने फ्लाइंग स्टीयरिंग पकड़ लिया। मैं जैसा कहूँगी प्लेन को वैसे ही फोल्ड करना, ओके, वैसे ही मुड़ाना, उसी डिग्री पे मुड़ाना। ये कह के
पांडा फट से अपने कदम पीछे की तरफ ले जाती है और अपने आप को फट से एरियल केबल से बांध लेती है। हवाओं से चीरती हुई कल्पना की आवाज़ सैम के कानों पर पड़ती है, सैम 45 डिग्री फोल्ड। और वो इस प्लेन को 45 डिग्री पर मोड़ देता है, जिससे उस जगह में ये प्लेन हल्का सा, बहुत हल्का सा एडजस्ट हो जाता है। और कल्पना अपने केबल को नीचे की तरफ पुल करने लगती है, अपने आप को पुल करने लगती है और वो नीचे की तरफ खसकने लगती है। उसके वो बाल जो हेलमेट के अंदर से ही बाहर आ रहे हैं, वो साफ साफ हवा में उड़ते नज़र आ रहे हैं। वाह, देख सूरज, स्क्वाड्रन लीडर। अब अनु ने तो सूरज को देखने के लिए कहा, क्योंकि अनु को मालूम है गीतिका से कहेगी तो गीतिका क्या करेगी, क्योंकि गीतिका के दिल का हाल अभी किसी को मालूम नहीं है, शायद वो भी कंफर्म नहीं है। जैसे ही अनु ने सूरज को कल्पना की तरफ देखने के लिए कहा, गीतिका की आंखें अपने आप उस पॉइंट पर चली गई जहां अनु ने अपनी फिंगर को पॉइंट किया हुआ है, और उसकी आंखें वहीं रुक गई और वो पांडा को देखने लगी, बिल्कुल जैसे घूर ना देखना होता वैसे। ये तीनों यहाँ ये चीज़ कवर करने आए हैं, और देख किसे रहे हैं, स्क्वाड्रन लीडर को। और सूरज, अगर इसका बस चलता ना तो खुद ही ये प्लेन बन जाती और पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ जाती। हाँ नो, और न जाने किसके किसके दिलों पर मिसाइल फेंक देती। लुक एट हर मैन। हाय, काश ये मेरी हो जाए, हे ब्रह्मा ये मुझे दे दे और मैं इसके प्लेन में बैठकर, इसके पीछे बैठकर पूरी दुनिया घूमूं। सूरज ये कहते हुए अपने ही ख्यालों में खो जाता है और अगेन ब्रह्मा के आगे अपनी रिक्वेस्ट कर देता है। गीतिका इन दोनों पे नज़रें करके अपनी आंखों को लाल कर लेती है, जैसे इसकी किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हों ये लोग, या इस पर जिसका हक है उस पर ये दोनों हक जता रहे हैं। इस तरीके की जलन इसके अंदर हो रही है, मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना जल रही हूँ। लेकिन इन दोनों की हिम्मत कैसे हो जाती है, बार बार स्क्वाड्रन लीडर को इस तरह से मांगते हैं। आई डोंट लाइक इट। ये कहकर गीतिका ने अपने दांतों को पीसा और वापस ऊपर आसमान की तरफ ने नज़रें की तो वहाँ पांडा को नहीं पाया। पांडा केबल के थ्रू नीचे उतर गई है और वो दो बंदों को लेकर, इतने भारी भारी नहीं है, एक गर्ल है और एक बॉय है, उसको लेकर वो इशारा करती है ऊपर की ओर अपनी केबल को खींचने का। तभी उसकी केबल ऊपर की तरफ खींचने लगती है और वो वापस से प्लेन की तरफ बढ़ने लगती है। देखते ही देखते ये प्लेन तक पहुंच जाती है और उन दोनों को प्लेन के अंदर धकेल देती है और ख़ुद भी अपने आप को पुश करती है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है कि आपको अपने आप को भी धकेलना पड़ेगा प्लेन के अंदर घुसने के लिए। वो यही करती है और जैसे ही वो प्लेन के अंदर इंटर करती है, सैम प्लेन को 45 डिग्री से हटाकर मोड़ देता है और एक पठार वाली जगह जहाँ वो बार बार प्लेन, जितने भी प्लेन यहाँ आए थे रेस्क्यू, वो सारे जो प्रोसीजर निभा रहे थे, जो रूटीन निभा रहे थे, वही सैम भी करता है और प्लेन को लेकर वो उस जगह आता है, क्योंकि उसमें जो रेस्क्यू किए गए बंदे और बंदियाँ हैं उन्हें उतारा जाएगा और मेडिकल टीम को सौंपा जाएगा। जिस दौरान कल्पना केबल से लटकी हुई थी, उस दौरान सूरज और अन्नू ने उसकी बहुत सारी फ़ोटो खींची और चुपके चुपके गीतिका ने भी पांडा की कुछ तस्वीरें ले ली हैं, कैद कर लिया है उसे अपने कैमरे में। और ये तीनों उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ मेडिकल टीम है और जहाँ ये रेस्क्यू टीम सभी को लाकर इन्हें सौंप रही है। ये तीनों जाकर उन सभी टीमों के आगे खड़े हो जाते हैं। ये तीनों जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, इनके कदम रुक जाते हैं सामने कल्पना को प्लेन से उतरता देखकर। गीतिका की दिल की धड़कन तेज, बहुत तेज भागने लगती है, जैसे उस प्लेन की जो पंखुड़ियाँ वो घूम रही हैं, उसी की स्पीड को गीतिका के दिल ने पकड़ लिया है जैसे। और उसकी आंखें कल्पना पर अटक गई हैं। कल्पना जैसे ही अपने कदम
प्लेन के अंदर से बाहर की तरफ करती है। वो अपने सर का हेलमेट उतारती है, अपनी गर्दन को तिरछा करके। जैसे ही वो अपने सर को हेलमेट से जुदा करती है, उसके बाल हवा में तेज़ी से उड़ने लगते हैं और वो अपने कदम आगे करते हुए अपनी आँखों पर चश्मा लगाती है और अपनी गर्दन को ऊपर करते हुए सामने की तरफ अपने कदम करने लगती है, और जैसे कि इन्हीं की तरफ बढ़ रही हो। हाय स्क्वाड्रन लीडर। वो इनकी तरफ बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये दोनों कल्पना की तरफ बढ़ जाते हैं और अनु अपने शब्दों को कल्पना के आगे करती है। हेलो, आप लोग यहाँ। चश्मे के अंदर अंदर ही उसकी नज़र गीतिका पर पड़ती है, जो इसे ही देख रही है, लेकिन कल्पना इग्नोर कर देती है। हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं। आप लोग तो वहाँ भी पहुँचेंगे जहाँ हम नहीं पहुँचेंगे, है ना। फिर से कल्पना ने अपनी इस बात को कहते हुए अपनी नज़र को गीतिका पर किया, लेकिन उसने अपने चश्मे पहन लिए हैं तो गीतिका को दिख नहीं रहा कि वो उसे देख रही है या कि इन तीनों में से किसको देख रही है। जी नहीं, नहीं स्क्वाड्रन लीडर, ऐसी बात नहीं है। आप तो वहाँ पहुँच सकती है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। सूरज ने उसके हक में अपनी बात को कहा। हाँ हाँ, ठीक है, आप लोग ठीक तो है ना। जी हम ठीक हैं। ओके। ये इन दोनों से सिर्फ एक दो ही सेंटेंस एक्सचेंज करती है, तभी अभी पीछे से आ जाता है, पांडा आई ओके। हाँ अभी मुझे क्या होना है। और अभी की नज़र फिर से इन तीनों पर पड़ती है और उसकी नज़र भी गीतिका पर पड़ती है, जो कल्पना को ही देख रही है। गीतिका कुछ नहीं कह रही, सिर्फ और सिर्फ कल्पना को घूर रही है। पांडा, इस जर्नलिस्ट को क्या हो गया है। किसे, क्या। ये कहते हुए कल्पना ने अपनी नज़र फिर से गीतिका पर की और अपनी नज़र को उससे करते हुए अभी पर किया। आई डोंट नो, चलिए अब बेस वापस जाना है या नहीं जाना। कल्पना ने फुल इग्नोर किया यहाँ गीतिका को और अपनी अभी से कहा चलने के लिए, और गीतिका ने ये सुना। स्क्वाड्रन लीडर। गीतिका ने कल्पना को पुकारा और कल्पना के कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ चुकी थी जाने के लिए। उसने फिर से अपने आप को गीतिका की तरफ मोड़ा। यस। अम्मा कैसी हैं। गीतिका को शायद कुछ और शब्द नहीं मिले तो उसने अम्मा का हाल पूछ लिया। हाँ वो ठीक है, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। यहाँ कल्पना अपने वापस पुराने वाले मोड में नज़र आई और जैसे ही गीतिका के कान में उसके ये लफ्ज़ पड़े, उसके कान तो गर्म होने ही थे। हाँ मैं अपना काम ही कर रही हूँ, सिर्फ मैंने अम्मा के बारे में पूछा, आपसे नहीं पूछा आपके बारे में जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं। हाँ तो मैंने भी आपकी बात का ही जवाब दिया ना। चलिए अपना काम करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी लेट्स गो। कल्पना ये कहकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मुड़ गई पीछे और अभी के साथ वापस प्लेन की तरफ बढ़ गई। क्या क्या हो गया इनको, मुझसे क्यों ऐसे बात की। इन दोनों से तो बिल्कुल ठीक बात की। गीतिका ने ये बहुत धीमे लफ्ज़ों में कहा, लेकिन अन्नू ने सुन लिया। हाँ तो इसमें नई बात क्या है, तुझसे तो ऐसी ही बात करती है ना स्क्वाड्रन लीडर, और तू भी तो उनसे ऐसी ही बात करती है, तुझे इस बार क्यों फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, समझी तू ज़्यादा मत बोल। गीतिका ने अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए अनु से कहा और उसके शब्द और उसकी आवाज़ में बहुत कठोरता आ गई। क्या हो गया तुझे इतनी, मतलब एकदम से। चल सही तो कहा स्क्वाड्रन लीडर, हम अपना यहाँ काम करने। हाँ स्क्वाड्रन लीडर तेरी सब कुछ सही कहती है, गलत है तो सिर्फ मैं हूँ ना। अरे ये तो क्या हुआ। चल चल यहाँ से चल। ये कहते हुए अनु ने उसके बाजू को पकड़ लिया और उसे भी मोड़ लिया और ये तीनों अपने 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 रास्ते पर चले गए। और गीतिका फिर से पीछे मुड़ी कल्पना को देखने के लिए। चलते चलते ही कल्पना अपनी जगह खड़ी है, बिल्कुल सटीक। उसकी गर्दन ऊंची है, उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं, उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और उसने अपने हेलमेट को अपनी राइट साइड पर अपने बाजुओं में दबाया हुआ है। क्या समझती है ये अपने आप को, एरोगेंट कहीं की। गीतिका ने ये कहकर वापस अपनी गर्दन को अपने रास्ते पर कर दिया और ये तीनों
फिर से अपनी जीप की तरफ बढ़ गए। कल्पना और उसकी टीम वापस से अपने अपने प्लेन में चढ़ी और उन्होंने अपने प्लेन को बेस की तरफ मोड़ दिया। ये तीनों रिपोर्टर्स अपनी जीप में जाकर बैठ जाते हैं। सूरज जीप स्टार्ट करता है। यार सूरज, क्या हम कहाँ से आ गए इसमें, मतलब इस प्रोफेशन में? मुझे भी जाना था जहाँ स्क्वाड्रन लीडर है। मैं भी स्क्वाड्रन लीडर की टीम में होती, मुझे भी वो रोज़ रोज़ मिलती, मुझसे भी वो रोज़ रोज़ बातें करती, मुझे मेरे कॉल साइन से पुकारती। आ, बस कर, बस कर अनु, तू भी। अगर तेरे फियांसे ने सुन लिया तो तेरी एंगेजमेंट तोड़ देगा वो। हाँ तोड़ने दे, मैं खुद तोड़ लूँगी उससे। स्क्वाड्रन लीडर के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अनु ने अपनी साइड का जो है डोर का जो विंडो का जो शीशा होता है उसे ऊपर करते हुए कहा, हाँ वैसे तो सही कह रही है, हम गलत प्रोफेशन में हैं। अगर मैं स्क्वाड्रन लीडर के साथ होता, हाय, तो या तो उनके पीछे बैठता या उनके बगल में, और वो मुझे अपना सारथी कहती, अपना को पायलट कहती, अपना नेविगेटर कहती, जैसे वो उस अभी को कहा करती है। और मैं उन्हें रोज़ देखता, रोज़ सुबह से लेकर शाम तक इन आसमानों की वादियों में देखता। ये कहते हुए सूरज ने जीप स्टार्ट कर दी। ओह, आसमान की वादियों में घूमने वाले, अपनी आंखें सड़क पर कर ले, वरना हम पता नहीं कौन सी वादियों में होंगे। पीछे बैठी गीतिका ने अपने शब्दों को इन दोनों के कानों में डाला और ये दोनों बोल पड़ी है। एकदम से ये दोनों एक साथ बोले, क्या मतलब है तुम दोनों का? बोल पड़ी है। हाँ, स्क्वाड्रन लीडर करते रहते हो, जिस प्रोफेशन में हो उससे पहले उसका काम कर लो पहले, ठीक है? फिर दूसरे प्रोफेशन में जाने की सोचना। और क्या ये किस बात की गारंटी है कि तुम उसी के साथ होते? हाँ, हो सकता है तुम कहीं और होते और वो कहीं और। अरे यार, हम कहीं भी होते, हम अपना ट्रांसफ़र यहाँ करा लेते। सूरज ने अपनी गर्दन को झटकते हुए कहा, हाँ हाँ बस कर, तू तो रहने दे। 80 की स्पीड से तो तेरी जीप चलती नहीं है, और तू जा रहा है हवाओं में स्क्वाड्रन लीडर के साथ घूमने। और तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, फियांसे होते हुए भी किसी और को देखती रहती है, किसी और पे लाइन मारती रहती है। किस किस्म की औरत है तू? तुझे क्या हो रहा है? मेरा फियांसे, मैं किसी और पे लाइन मार रही हूँ, मैं अपने फियांसे को छोड़ रही हूँ? या उसको कौन नहीं छोड़ना चाहेगा? स्क्वाड्रन लीडर के आगे वो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, जब शॉपिंग करने ले जाने होता है तब तो तुझे वही नज़र आता है। बस करना कि तू कितना चिढ़ती है, स्क्वाड्रन लीडर से तू कितना जलती है। तेरे दिल में वो कुछ बुदबुदाता नहीं है कुछ भी? हाँ, तेरे दिल में कुछ नहीं होता उसे देखकर? आई एम श्योर होता होगा, तुम बोलती नहीं है। अनु ने जैसे गीतिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, और वो चुप हो गई, बिल्कुल चुप होकर वो पीछे हो गई और अपने बैग को बिल्कुल पीछे सीट से लगा दिया। क्या हुआ, बोलना? अनु ने सामने वाले मिरर में सिर्फ गीतिका की आंखों को देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, चल आगे देख। मैं क्यों आगे देखूं? क्या मैं गाड़ी चला रही हूँ? आगे देखेगी या दूँ एक? हाँ ठीक है, दूँ एक। जब देखो तब धमकियाँ ही देती रहती है। सच में तो पॉलिटिशियन से लड़ कर उन्हीं की तरह हो गई है। अनु ने गीतिका की बात को बड़े ही मजाकिया तौर पर लिया और ये बात कह दी, और ये तीनों अपने ऑफिस की तरफ निकल गए। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए क्यों बेकसूरों की जान लेने पे तुल जाते हैं। अपना बदला लेने के लिए, अपनी बेतुकी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, न जाने कौन से चोंचलों को पूरा करने के लिए वो इंसानों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? यही तो है, कभी कुछ तो कभी कुछ। कल्पना ये कहकर बड़ी एक लंबी सांस लेती है और खामोश हो जाती है। हाँ पांडा, यू आर राइट, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सैम ने हल्की आवाज़ में कहा।
अब ये सभी अपने बेस के गार्डन में बैठे हुए हैं। सब यही सोचते हैं सैम कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हर इंसान कुछ न कुछ कर सकता है? क्या हम अपने काम को अच्छे से करें, अपनी ड्यूटी निभाएं, तो क्या दूसरे का हक पूरा नहीं कर सकते? अपने देश का हक पूरा नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, कोई इस चीज़ को ना समझने के लिए राजी है, न किसी को समझाने के लिए। अगर बाहर से जो दहशतगर्द आकर अपने मंसूबे यहाँ कामयाब करते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो उनका साथ देते हैं। यहाँ के बाशिंदे ही हैं जो उन्हें जगह प्रोवाइड करते हैं, जो उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, अपने घर में उन्हें पनाह देते हैं, तब जाकर वो ये चीज़ पूरी कर पाते हैं। आपको नहीं मालूम सैम, आपको नहीं मालूम। ये कहते हुए कल्पना की आंखें कहीं खो जाती हैं और अभी उसे बहुत ध्यान से देखता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर थोड़ा जोर डालता है ताकि वो अपने आप को संभाल सके। इट्स ओके पांडा, इट्स ओके, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन सैम के लफ्ज़ भी वहीं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्पना बिल्कुल सटीक बात कर रही थी। उसकी बातों का क्या जवाब दे, क्या कॉन्कर करे, उसे खुद समझ नहीं आया और ये सब एक मायूस चेहरा बनाकर बैठे रहे। जब सीईओ सर के कदमों को इन सब ने पहचाना तो ये सावधान की पोजीशन में खड़े हो गए और सीईओ सर का सल्यूट से स्वागत किया। वेल डन, गुड जॉब सोल्जर, गुड जॉब फाइटर्स, थैंक यू सर। सबने एक धीमी और हल्की फुल्की आवाज़ में सीईओ सर का थैंक यू कहा। व्हाट हैपन, क्या हुआ, जोश कहाँ है आप लोगों का? सीईओ सर ने अपनी गर्दन को ऊंचा करते हुए पूछा। यही है सर, हम में जोश कम नहीं हुआ, बस लोगों की मानसिकता देखकर थोड़े से परेशान हो गए हैं। कल्पना ने अपनी गर्दन को ऊंचा करके सीईओ सर की बात का जवाब दिया। इट्स ओके पांडा, ये हमारा काम है और हम बहुत सी सिचुएशन से गुजर चुके हैं और आगे भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें दुश्मनों का खात्मा करना है तो ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। रॉजर सर, ये कहते हुए सभी ने अपनी गर्दन को ऊंचा किया और एक और सल्यूट मारा। सीईओ सर ने इन्हें काम होने की, इन्हें चिल होने की इजाज़त दी और ये सभी कैफ़े में चले गए, कैंटीन में चले गए कुछ खाने और पीने, और ये इन्होंने अपना फेवरेट रोगन जोश मंगाया और फिरनी मंगाई और खाई। वहाँ तीनों अपने ऑफिस में पहुँच जाते हैं और फट से अपनी अपनी कार्य करने लगते हैं, अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, अपना अपना पार्ट जो है वो रेडी करने लगते हैं। तभी गीतिका की आंखें कहीं खो जाती हैं और उसका मन उससे कुछ बातें करने लगता है। आज कल्पना ने मुझसे ऐसे क्यों बात की? फिर बिल्कुल पहली बार की तरह क्यों उन्होंने मुझसे इतना रूड बोला? क्या सोच रही हूँ मैं, वो तो रूड ही बात करती है, वो तो है ही एरोगेंट। मुझे क्या हो गया है? मैं उससे क्यों कोई उम्मीद कर रही हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार से बात करेगी? गीतिका का दिल परेशान होने लगा है। इतने दिनों से वो कल्पना की जो केयर झेल रही थी, उसका सॉफ्टनेस देख रही थी, जो उसका स्पर्श देख रही थी, उसकी क्या कहते हैं मोह जा रही थी उसकी हरकतों पर, वो एकदम से चेंज नज़र आया, उसमें रूडनेस नज़र आई दोबारा से। तो ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और अपने आप से ही बातें करके अपने आप को ही रोक रही है। जैसा कि कल्पना ने रवि को छुट्टी पर भेज दिया है, वो कुछ दिन के लिए अपने आप से, अपने से जुड़े लोगों को अलग कर देना चाहती है, तो रवि से उसने छुट्टी लेने के लिए कहा है और वो आज बेस अकेले आई थी। तो ये बेस से घर के लिए अकेले अभी के साथ निकलती है।
जाते जाते रास्ते में अभी जो है कार रोक देता है। क्या हुआ अभी? व्हाट हैपन? नथिंग। आई थिंक वो मिस जर्नलिस्ट ही है ना। अभी ने अपनी राइट इंडेक्स फिंगर से बाहर की तरफ पॉइंट किया तो देखा, हाँ, गीतिका वहाँ खड़ी है। गीतिका के साथ अन्नू भी है। अरे यार, तो जाहिर सी बात है अभी बस स्टॉप है तो वहाँ खड़े ही होंगे ना लोग, बस के लिए या ऑटोज़ के लिए या फिर टैक्सी के लिए। चल आगे गाड़ी चला। क्या हुआ पांडा? तू ऐसे तो नहीं बात करती। व्हाट हैपन? उन्हें घर छोड़ देते हैं? तू पागल हो गया है? वो खुद चले जाएंगे ना, क्या ज़रूरत क्या है? चल यार, टाइम वेस्ट मत कर, घर चल। पांडा, आर यू श्योर? ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, इतने में अनु इन्हें देख लेती है और स्क्वाडन लीडर को वो दूर से पहचान लेती है। अब तो उसे इस चीज़ की क्या कहते हैं, महारत हासिल हो गई है। अरे स्क्वाडन लीडर, ये कहते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आई और उसके कदम अपने आप अभी की गाड़ी की तरफ बढ़ गए और इसके पीछे पीछे गीतिका को भी आना पड़ा। गीतिका भी हल्की हल्की झलक देख पा रही है कल्पना की और उसके कदम भी अनु के कदम को कॉपी करते हैं। हाय स्क्वाडन लीडर, आप घर जा रहे हो? हाँ, मैं घर जा रही हूँ। ये कहते हुए पांडा की नज़र भी गीतिका पर पड़ती है और वो फट से सामने रखा हुआ चश्मा अपनी आंखों पर लगा लेती है। कहने को रात हो गई है, कहने को अंधेरा हो गया है वैली में। क्या आप हमें आगे तक छोड़ देंगे प्लीज़? अनु ने इसरार किया अभी से। अभी ने पांडा की तरफ देखा। अब उसने तो चश्मा पहन लिया है, वो आंखों के इशारे से बोल भी नहीं सकती ना अभी समझ सकता है। वो बस उसे घूर रही है अपने चश्मे के अंदर से और मना करना चाह रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाया। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठ जाओ। ये सुनते ही अनु बड़ी चहक जाती है और फट से जाकर पीछे वाली सीट का डोर ओपन करके बैठने लगती है। चलना, ये तो क्या सोच रही है, चल। हाँ हाँ। गीतिका कल्पना को देखने में बिजी थी, तभी उसकी बिजीनेस को ख़राब कर दिया अनु ने ये कहकर, और गीतिका भी हल्के हल्के कदम से कार की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसके कानों में पांडा की आवाज़ गई, क्या ज़रूरत है, ये खुद तो जा सकते हैं ना अभी। और गीतिका ने अपने कदमों को रोक दिया। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये जब कहा गीतिका ने तो फट से कल्पना ने अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ गीतिका, बैठ जाओ। अभी ने कहा गीतिका से, नहीं नहीं आप जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी घर। और ये कहते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई और उन्हीं बड़ी आंखों से उसने कल्पना को घूरा और कल्पना उसे साफ साफ देख रही है कि वो उसे घूर रही है, लेकिन चश्मा शायद उसने इसीलिए लगाया है कि वो अपनी आंखों की फीलिंग्स गीतिका तक दे ही ना पाए। हाँ, जब वो कह रही है कि वो चली जाएगी, देन लेट हर गो ना मैन। क्या हो गया कि तू बैठ जाना, क्या हो गया है, बैठ जाना प्लीज़ यार, कब तक खड़ी रहेगी तू टैक्सी या रिक्शे के लिए, चलना चलना। अनु ने ये कहकर गीतिका के हाथ को पकड़कर उसे अंदर गाड़ी में खींच लिया और कल्पना ने अपनी गर्दन को आगे किया। जैसी ये खुद है वैसे ही इसके दोस्त भी हैं। और ये कहकर कल्पना ने अपनी गर्दन को हल्का सा झटका और उसकी झटकी हुई एक्शन को गीतिका ने फिर देखा। ये नहीं सुधर सकती, एरोगेंट की एरोगेंट ही रहेगी। इसने भी अपनी गर्दन को झटका। अभी ने इन दोनों की हरकत को देखकर उसने भी अपनी गर्दन को झटका और अपनी कार को उसने स्टार्ट कर दिया। कल्पना ने अपने चश्मे को उतारा नहीं। वो कभी उस चश्मे से इस सामने वाले मिरर में गीतिका के लाल चेहरे को देखती तो कभी बाहर की तरफ अपनी नज़रें बाहर की तरफ करके बाहर का नज़ारा देखती। उसके मन में एक चीज़ चल रही है, क्यों बिठा लिया इसने अभी ने। मैं चाहती हूँ ये मेरे आसपास न रहे, ना भटके। इस पागल आदमी को मैंने समझाया था, लेकिन फिर भी इसने गाड़ी में इन दोनों को बिठा लिया।
अब कल्पना की आंखें तो नहीं दिख रही, लेकिन उसकी भवें दिख रही हैं, जो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कैसे, कभी टेढ़े, कभी आड़े, ऐसे बन रही हैं। और ये गीतिका बाखूबी नोट कर रही है सामने वाले मिरर में। इसको क्या हो रहा है? इसको इतनी प्रॉब्लम है हमारी गाड़ी में बैठने से। और यार, इस अन्नू को तो मैं घर जाके बताऊंगी। इसी की वजह से आज ही मुझे ये देखना पड़ रहा है। ये तो मैं कभी नहीं बैठती इसकी गाड़ी में, कभी नहीं। गीतिका ने अपने मन में ही अपने गुस्से को आसमान पर किया और बस 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 बस, अभी यहीं रोक दीजिए गाड़ी। अनु ने धीरे से अभी के कान की तरफ अपने शब्दों को किया। ओके, अभी ने गाड़ी को रोक दिया। ओके, अनु का घर आ गया था और वो यहाँ कार से उतर गई। ओके गीतू, तू चली जाएगी ना? गीतिका ने सिर्फ और सिर्फ उसे घूरा, उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया। अनु ने उसे इग्नोर कर दिया। उसे मालूम था कि अगर मैं इससे कुछ बोलूँगी तो ये मुझ पर ही चढ़ जाएगी, तो वो आगे वाली सीट पर गई। थैंक यू सो मच अभी। थैंक यू स्क्वाड्रन लीडर। जब उसने कल्पना को थैंक यू कहा तो उसकी स्माइल 32 इंच की हो गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं, चल अभी जल्दी कर। अनु अपने घर की तरफ बढ़ गई और इनकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई। पहलगांव के एक मोड़ पर फिर से अभी ने कार को रोका, क्योंकि गीतिका का घर आ गया था। गीतिका ने उसे कार रोकने के लिए कह दिया था। थैंक यू सो मच अभी, आपने मदद की, थैंक यू सो मच। इट्स ओके मिस गीतिका चौहान, कोई बात नहीं, केयरफुल, जाइए घर। अभी ने गीतिका को कहा। गीतिका ने अपनी नज़रों को फिर से कल्पना पर किया। कल्पना, उसका रुख गीतिका पर था ही नहीं। वो अपने फ़ोन में कुछ उटपटांग चीज़ें कर रही थी, बस ऐਵੇਂ ही लॉक खोल रही थी, बंद कर रही थी, खोल रही थी, बंद कर रही थी। एरोगेंट, इनको क्या लगता है मैं इन्हें थैंक यू कहूँगी? कभी नहीं, कभी नहीं। ये कहकर गीतिका ने अपने दोनों हथेलियों को बांध लिया। अब तू चलेगा या तेरे लिए मुहूर्त निकलाऊं मैं? घर चल यार। कल्पना ने अपनी गर्दन को अभी पर किया और उसे ऑर्डर की तरह अब बात कही और ओके 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 बाय। अभी गीतिका को बाय कहकर गाड़ी आगे की तरफ कर देता है और जैसे ही अभी गाड़ी आगे करता है, कल्पना अपनी चश्मा उतार कर अपने माथे को रगड़ने लगती है। शायद वो भी उससे ऐसे नहीं बात करना चाहती थी, लेकिन उसे करनी पड़ी। पांडा, व्हाट हैपन? तो इतना रूट क्यों बोल रही है उससे? अभी के बच्चे, मैंने तुझे क्या समझाया था? हाँ, क्या समझाया था, क्या बताया था, तू भूल भी गया? अबे यार पांडा, सच में मैं भूल गया। सॉरी यार, सॉरी, आई एम सॉरी पांडा। अब क्या सॉरी कहने से फ़ायदा है? याद रखा करना चीज़ें। तू नहीं याद रखेगा तो क्या होगा? मेरे सारे फ्लेयर गलत रास्ते पर जाएंगे। अभी रो जा पांडा, आई एम सॉरी। अभी ने ये कहते हुए अपने एक हाथ से कान पकड़ लिया। इट्स ओके। ये दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी खिड़की पर खड़े होकर जो वैली की हवाएं हैं उसे अपने गालों पर महसूस करते हैं। मुझे उसके बिहेवियर का इतना बुरा क्यों लग रहा है आज? ये उसका बिहेवियर पहली बार तो नहीं था मेरे साथ ऐसा, तो फिर क्यों आज इतनी तकलीफ़ हो रही है उसके ना देखने से? क्यों उसकी नज़रें मुझ पर नहीं थी तो मुझे गुस्सा आ रहा है? क्यों? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है? और उसने मुझसे क्यों बात की ऐसे? क्यों? इस बार तो मैंने कुछ उल्टा सीधा काम भी नहीं किया था, उसके बाद भी क्यों स्क्वाड्रन लीडर, क्यों? इस बार गीतिका की आवाज़ में गुस्सा नहीं था। न जाने क्या था, शायद वो पागल थी, है ना?
जो ये सोच रही थी कि कल्पना भी उसकी तरफ वैसे ही फ़ील कर रही है जैसा वो कल्पना के लिए फ़ील कर रही है। और वो इस सोच में अपनी खिड़की वाले डोर पर बैठ गई। जितना मैं दूर जाना चाहती हूँ ब्रेनलेस से, क्यों क्यों बार बार वो मेरे सामने आ जाती हैं? क्यों? मैं नहीं चाहती उनकी ज़िंदगी किसी भी तकलीफ़ में पड़े। फिर क्यों क्यों? कल्पना ये कहकर अपने चेहरे को ऊपर आसमान की तरफ कर लेती है। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा? मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में, गलत सिचुएशन में मेरी वजह से पड़े। मैं आपको खो चुकी हूँ। अब मैं उस स्थान पर, उस जगह पर नहीं हूँ कि किसी को खामखा खोती नजर आऊं। नहीं हूँ मैं। कल्पना ने ये कहकर वापस से अपनी आंखों को बंद किया और जैसे ही उसकी बंद आंखों में किसी का चेहरा चमका, आप मुझे छोड़कर अकेला चले गए। जानते थे ना आप कि ये दुनिया ऐसी ही है, उसके बावजूद मुझे अकेला छोड़कर चले गए। क्यों? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, बहुत। वो बाहें, वो छुअन, सब कुछ, सब कुछ। ये कहते हुए कल्पना अपनी आंखें खोलती है और वापस अपने चेहरे को नीचे झुका लेती है और अपने कदमों को अपने कमरे की बेड की तरफ कर देती है और लाइट्स जो है अपने कमरे की ऑफ कर देती है और अपने बेड पर लेट जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। नींद के आगोश में खोना तो चाहती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। कभी वो इस करवट तो कभी उस करवट। तभी उसकी गीतिका के वो चेहरे याद आते हैं जो वो तरह तरह के बनाया करती थी उसे देखकर, और उसके खामोश लबों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये औरत भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं इनका? ये कहते हुए कल्पना ज़बरदस्ती अपनी आंख बंद करती है और अपनी आंख पर अपने बाजू को, राइट बाजू को मोड़ कर रख लेती है। वहाँ गीतिका भी परेशान है, वो भी अपने कमरे में चहलकदमी करती है और अब उसे याद आता है कि जो उसने सारी चीज़ें कलेक्ट की है सब इकट्ठा कर ले, क्योंकि कल वो ऑफिस में जाकर उस पर काम करेगी और उस न्यूज़ को वो पब्लिश कर देगी। तो इन सब में थोड़ा सा वो अपने पर्सनल व्यू से हट के अपनी प्रोफेशनल व्यू पर आती है और फटाफट से सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करती है और अपने बेड पर कूद जाती है। फटाफट से ब्लैंकेट अपने ऊपर करती, सो जा सो जा, मुझे कल काम करना है, गुड नाइट। ये कहते हुए वो एक बड़ी सी अंगड़ाई लेती है और फट से अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाल लेती है। वो भी नींद की आगोश में खो जाती है। ये दोनों सो जाते हैं। तो चलिए अब हम भी सो जाते हैं। आज के भाग में इतना ही रखते हैं। कोशिश करूँगी मैं जल्दी से इसे अपडेट कर देने की। कोशिश पे तो दुनिया कायम है। तो बस इतना ही कहूँगी। अगर आप अपनी या अपनी किसी अपने की कोई बात, कोई एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए हुए मेल एड्रेस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मेरी स्टोरी स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं, जो कि मैं बहुत पहले से कहती आ रही हूँ। हाँ, बीच में कहना मैंने छोड़ दिया था, तो सुन सकते हैं, जाकर सुन लीजिए। और बस दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है पहले हम अपने हथेलियों को देख लें, किस तरह हम अपने इमोशन को काबू करते हैं। मुश्किल तो बहुत है लेकिन उसी डगर पे हैं, देखते हैं कब ये छूटता है हमसे। छूट ही जाएगा एक ना एक दिन तो। चलिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करती रहिए, दुआओं में बहुत ताकत है।
दुआएं करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करिए इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, रूह के लिए दुआएं करिए। और हाँ हाँ बिल्कुल मेरे लिए भी करिए। और मेरे लिए क्या दुआ मांगना ये तो मैं बता चुकी हूँ। क्या पता आपकी एक दुआ किसी के बहुत अशांत मन को शांत कर दे। क्या पता आपकी एक दुआ किसी भूखे पेट की भूख मिटा दे। ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। तो चलिए एक कदम हम भी आगे लेते हैं दुआओं के दौर में। बाकी मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।